नमस्कार। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो में दी गई कोई भी चिकित्सा सलाह किसी प्रकार से विशेषज्ञ की सलाह के बराबर नहीं है। यह जानकारी केवल आपका ज्ञानवर्धन के लिए दी गई है। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत हो तो आप विशेषज्ञ को जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। क्या आपको पैरों में होता है दर्द? क्या आपको हो जाती है थकान? क्या आपका मूड हमेशा खराब रहता है? क्या आपके जख्म देर से भर रहे हैं? क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? क्या आपके जोड़ों में दर्द है? अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो हो सकता है यह विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईएनटी क्लिनिक। हमारा ये चैनल आपको बताएगा स्वास्थ्य के विभिन्न चीजों के बारे में कि क्या चीज खाने से हमारी सेहत बनती है, क्या खाने से कौन सा न्यूट्रिएंट बनता है और किन सावधानियों से हम किसी भी बीमारी का बनना, उसका प्रोग्रेस करना रोक सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए हम बहुत सी मेहनत करते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ के जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए लाते हैं, जिससे अज्ञानता के कारण आप कोई भी बीमारी को न्योता ना दें या किसी भी कमी से आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है विटामिन डी? विटामिन डी प्रायः हड्डियों के लिए ही माना जाता है। यह माना जाता है जब भी आपकी हड्डियों में दर्द हो, थकान हो, कमजोरी हो, जोड़ों में दर्द हो, तो आपको विटामिन डी की ही कमी है। हालांकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। यह इसलिए होता है कि उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जरा सी ही चोट से उनमें फ्रैक्चर आ जाता है। वैसे तो कुदरतन हमारे शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत हैं। बड़ी से बड़ी चोट में भी फ्रैक्चर होना इतना कॉमन नहीं है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, वह भी छोटी सी चोट से, तो कोई ना कोई हड्डी में परेशानी है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वह है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल रोल प्ले करता है। यह हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है, उनकी थिकनेस बढ़ाता है। जिस प्रकार एक दीवार होती है उसमें ईंटें लगाई जाती हैं और ऊपर प्लास्टर का होना जरूरी है। अगर कोई भी दीवार में सीमेंट नहीं होगा तो वह दीवार ढह जाएगी। उसी तरह विटामिन डी एक सीमेंट का काम करता है और उसके साथ होता है रेत होता है कैल्शियम। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डी पे जाके चिपकने के लिए प्रेरित करता है। यह कैल्शियम को हड्डी से चिपकाता है, शरीर में कैल्शियम की अमाउंट बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो विटामिन डी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के सेंटर में है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि विटामिन डी कैल्शियम का क्या करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर में कैसे बनता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे वह काम करता है। प्रायः विटामिन डी दो फॉर्म में प्रकृति में अवेलेबल है। पहला, जो हमारी चमड़ी है, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह कन्वर्ट होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये एक प्री विटामिन वाली फॉर्म होती है जो कि सूर्य की किरणें जब इस स्किन पे पड़ती हैं तो क्या होता है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, उससे इसका कन्वर्जन प्री विटामिन D3 में हो जाता है। यह भी इनएक्टिव फॉर्म है। इसके अलावा प्लांट्स यानी पौधों में यह
कॉल्सिफेरॉल नाम से आता है जिसको कि D2 कहते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में D3 फॉर्म ज्यादा एक्टिव होती है। जब हम किसी भी प्लांट सोर्स से विटामिन डी लेते हैं तो पहले शरीर में वह D2 से D3 में कन्वर्ट होती है। हालांकि जो हमारे शरीर में डी आता है, विटामिन डी आता है, वह D3 एक्टिव फॉर्म में ही होता है। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो जो विटामिन डी जानवर लोग अपने लिए बनाते हैं वही हम खाते हैं, इसलिए नॉनवेज सोर्सेज से विटामिन डी की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है बनस्पत के वेजिटेरियन सोर्सेज से। को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो और जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वर्धन हुआ है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि किताबों से पढ़ी हुई जो भी विद्या मैंने अर्जित करी है, इसके अलावा जो क्लिनिक्स में 10 साल का मेरा अनुभव है वह मैं आपके साथ साझा करूं और आपको ऐसी डेफिशिएंसी डिसीजेज से बचाऊं जो प्रिवेंट हो सकती हैं, जो केवल डाइट, लाइफस्टाइल से बदली जा सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबको एक काम और देना चाहूंगा। अभी आप सब अपना मोबाइल पकड़ लिया आप सबने मोबाइल पकड़ें, मेरे चैनल पे जाएं और उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वैसे तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, मेरे ऐसे जबरदस्ती कराने से ही आप करेंगे।